हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय एसटी सर पर। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी की थी, जब उसके अंदर 15 ब्रांचेज हम कर चुके थे। और ये ब्रांचेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रेलवे हो या आपका एचएसएससी हो या कोई भी एनी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें सब जगह एक क्वेश्चन का या एक नंबर का हम वहाँ पर पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछता है। तो आइए चलो, जय माँ सरस्वती माँ का नाम लेकर इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, यानी हम 16 से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका स्वागत है इस चैनल में साइंस बाय टीचर पर। दोस्तों, इस चैनल को अगर आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगे तो इस लेक्चर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जय माँ सरस्वती का नाम लेकर लेक्चर की। तो 16 नंबर माइकोलॉजी। अब माइकोलॉजी की बात की जाए तो माइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो माइकोलॉजी यानी कि लॉजी का मतलब क्या बताया था हमने, स्टडी। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या माइकोलॉजी। कवक जो होती फफूंदी, जो गले सड़े कार्बनिक मर्दजीवी जो पदार्थ होते हैं उनके ऊपर से प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसके बाद है नेक्स्ट हमारा 17वां नंबर फाइकोलॉजी। कौन सा है, फाइकोलॉजी। अब फाइकोलॉजी की बात करें, फाइकोलॉजी में क्या होता है, शैवालों का अध्ययन। किसका अध्ययन कहलाता है, शैवालों का अध्ययन। यहाँ पे एक ट्रिक याद कर लेना हमने दोस्तों, तो जैसे माइको और कवको, तो जैसे अगर ऐसे याद करेंगे माइको और कवको, तो कवको का ये अध्ययन है, जैसे फंजाई बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। फिर इसके बाद फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी हम याद ना करें तो दोनों जोड़ा है, याद रह सकते हैं। तो फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन होता है। शैवाल जो होते हैं जैसे नील हरित शैवाल, शैवाल बहुत टाइप के होते हैं, नारंगी कलर, पीला कलर, कई टाइप के होते हैं। एल्गे बोलते हैं इनको इंग्लिश में, ग्रीन एल्गे जो होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे। जैसे हमारे गांव में क्या होता है, जैसे जोड़ होते हैं उनके ऊपर काई जो होती है हरी हरी कलर की, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। और एक कोश की जंतु होते हैं। फिर इसके बाद हमारी आती है इथोलॉजी। क्या आता है, इथोलॉजी। अब इथोलॉजी की बात करें तो जो जंतु होते हैं उन जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करना, तो जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इथोलॉजी कहलाता है। फिर हम बात करें 19 की वायरोलॉजी। वायरोलॉजी की बात करें तो वायरो यानी वायरस, हम बात करें वायरस, ठीक है। तो वायरस, विषाणुओं का अध्ययन। किसका अध्ययन, विषाणुओं का अध्ययन। तो क्या कहलाता है, वायरोलॉजी यानी वायरस। और जैसे कोरोना वायरस है या और कोई भी वायरस है हमारे, रेट्रो वायरस है, तो अनेक सारे वायरस। तो वायरस यानी विषाणुओं का अध्ययन, इससे हम ठीक से सीधा ही कर लेंगे। एंजाइमोलॉजी। अब एंजाइम क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरकों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंजाइमोलॉजी। अब आता है अगला नेक्स्ट जो 21 है, हिमेटोलॉजी। अब हम बात करेंगे इसकी हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी, हिमेटो मतलब हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन किसे, रक्त के अंदर क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन। तो ब्लड या रक्त या रुधिर हम इसे नाम देते हैं। तो याद रखना, रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है या रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी। फिर हम बात करें 22 नंबर पे आ गए हैं हम, हॉर्टिकल्चर। अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें, जैसे हॉर्टिकल्चर बागवानी जो होती है, हम समझते हैं मेन वर्ड से, फल सब्जी या उद्यान पादपों का अध्ययन कहलाता है। बाग जो होता है, बागवानी जो हम करते हैं, तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है, 22 हॉर्टिकल्चर कहलाता है। फिर इसे नेक्स्ट हमारी एंटमोलॉजी। अब एंटमोलॉजी की बात की जाए तो एंटमोलॉजी होता है कीट पतंग, जो हमारे क्या होते हैं, झाड़ी झुड़ियों के अंदर कीट पतंग ऐसे होते रहते हैं, या तो वो क्या कहलाते हैं, कीट पतंग। तो कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटमोलॉजी। फिर हम बात करते हैं इक्थियोलॉजी। अब इक्थियोलॉजी की बात करें तो इक्थियोलॉजी क्या कहलाता है, मछलियों का अध्ययन। किसका अध्ययन, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी कहलाता है। फिर हमारा आता है 25 नंबर्स फ्रेंड्स, मैमलोलॉजी। अब मैमलोलॉजी की अगर हम बात करें तो मैमलोलॉजी क्या होता है, मैमलोलॉजी, मैमल्स क्या होते हैं। अब मैमल्स अगर हम करें, जैसे मैमल्स, ठीक है, मैमल्स क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। क्या होते हैं, स्तनधारी। तो स्तनधारी क्या होते हैं, जिसके दूध ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो मैमलोलॉजी होता है। तो मैमल्स क्या होते हैं, स्तनधारी। तो स्तनधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मैमलोलॉजी। फिर बात आती है ऑर्निथोलॉजी। अब ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन होता है फ्रेंड्स, पक्षियों का अध्ययन। किसका अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है ओडेंटोलॉजी। किसका अध्ययन, ओडेंटोलॉजी। अब ओडोंटोलॉजी किसका अध्ययन होता है,
ओडेंटो जैसे डेंटिस्ट होता है ना अपना, तो डेंटिस्ट हम क्या करते हैं, जैसे दांतों का अध्ययन, तो वहाँ से याद रखते हैं दंत विज्ञान, यानी दांतों के बारे में, दांतों संबंधित रोग जो होते हैं दंत संबंधित, तो उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, ओडेंटोलॉजी। क्या कहलाता है, ओडेंटोलॉजी। अब बात आता है इसकी 28 नंबर की, सिंडेस्मोलॉजी। कौन सा लॉजी, सिंडेस्मोलॉजी। अब लॉजी सब में कॉमन आ रहा है, तो लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। सिंडेस्मोलॉजी होता है कंकाल, कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन। और इसकी बात करें तो कंकाल संधियाँ जो होती है, कंकाल होते हैं हमारे हड्डियों का जो ढांचा बना होता है, उसी सभी को क्या बोलते हैं, कंकाल। संधियाँ जोड़ होते हैं। और स्नायु जो क्या आते हैं, यानी कंडरा, स्नायु, लिंगामेंट, टेंडेंसी होते हैं, जो क्या करते हैं, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने कार्य करते हैं, हड्डियों को मांसपेशी जोड़ने कार्य करते हैं। उन सभी का कंकाल संधि जोड़ों से का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सिंडेस्मोलॉजी। फिर आता है साइकोबायोलॉजी। अब साइकोबायोलॉजी की अगर बात करें तो क्या कहलाता है, जंतुओं की मनोवर्ती का अध्ययन। अब जंतुओं की मनोवर्ती यानी दिमाग में से, यानी ब्रेन में से मनोवर्ती कैसा व्यवहार कैसा करते हैं, तो जंतुओं के मनोवर्ती का अध्ययन क्या कहलाता है, साइकोबायोलॉजी। अब साइकोलॉजी क्या होता है, जैसे मनोवर्ती विज्ञान कहलाता है। फिर हम बात करते हैं, आइए 30 नंबर से आता है जेनेटिक्स से। अब 30 नंबर जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स क्या होता है, जीवों की आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन। अब जीवों को जो यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ना, तो क्या कहलाता है, यानी पितरी जो होता है, पितरी कोशिका होती है, फिर उसके यानी कि जो पुत्र कोशिका आएंगे, फिर यानी कि पितरी कोशिका, संतति कोशिका जो होती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी स्टडी करना ही क्या कहलाता है, जेनेटिक्स। क्या कहलाता है, जेनेटिक्स। तो उनके आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करना, जैसे डीएनए वगैरह है, आरएनए वगैरह, तो वे लक्षणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। फिर बात आती है हमारी 31 की, मॉर्फोलॉजी। क्या आता है, मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी की बात करें फ्रेंड्स, तो जंतुओं की आकृति एवं रचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जंतुओं की आकृति एवं रचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। फिर बात करते हैं पेडोलॉजी। 32 क्या आता है, पेडोलॉजी। अगर पेडोलॉजी की बात करें तो पेडोलॉजी क्या होता है, पिडोलॉजी या पेडोलॉजी। मृदा, मृदा का मतलब होता है मिट्टी। क्या होता है, मिट्टी। मिट्टी संबंधी अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा पेडोलॉजी कहलाता है। अब जैसे क्या होता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होते हैं जो हमारे एडीओ होते हैं, तो वे सारे क्या करते हैं, मिट्टी संबंधी जांच करके लेके जाते हैं। तो मिट्टी संबंधी अध्ययन करना क्या कहलाता है, किस ब्रांच के अंदर करते हैं, पेडोलॉजी के अंदर करते हैं। फिर आता है हमारा 33 पैथोलॉजी। पैथोलॉजी की अगर बात करी जाए तो उसके अंदर क्या आता है, पादप रोग व उनके उपचार यानी ट्रीटमेंट का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद आता है डेंड्रोकोनोलॉजी। कौन सा आता है, डेंड्रोकोनोलॉजी। डेंड्रोकोनोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, वृक्ष की आयु का अध्ययन, यानी वृक्ष कितने पुराने हैं, वृक्ष की एज का स्टडी किसके अंदर की जाती है, डेंड्रोकोनोलॉजी के अंदर। फिर आता है हमारा कुछ अध्ययन, जैसे ओफियोलॉजी है। अब ओफियोलॉजी क्या होता है फ्रेंड्स, सर्पों का अध्ययन करना। क्या कहलाता है, सर्पों का अध्ययन करना। एपीकल्चर क्या कहलाता है इसके बाद, यानी एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। जैसे हमारे खेतों के अंदर क्या करते हैं, ऐसे डिब्बे रख देते हैं, तो मधुमक्खियों का पालन करना, वो एपीकल्चर कहलाता है। किस ब्रांच के अंदर करते हैं, एपीकल्चर के अंदर। फिर हम आता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर की अगर बात की जाए तो मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, पीसी कल्चर से। मछलियाँ, मत्स्य मतलब क्या होती हैं, मछलियाँ होती, तो मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स, पीसी कल्चर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम कीट पालन का अध्ययन। जो रेशम कीट जो होते हैं, यानी कि रेशम जो हमारे होते हैं, जैसे कपड़े वगैरह बनते हैं तो रेशम से धागों से बनते, तो उनके कीट पालन, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स, सेरीकल्चर कहलाता है। इस तरीके से हमने 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट 40 के अराउंड 40 कर ली, और ये 40 हम बार बार इसको क्या करेंगे, रीड करते रहेंगे फ्रेंड्स। रीड करेंगे बार बार से, इनको लिख लिख के देखेंगे बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर, तो हम बार बार पढ़ेंगे, इन चीज़ों को हमारे माइंड में याद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके बारे में, इस लेक्चर के बारे में कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और आपने मन लगा के हमने पढ़ना है, हमने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अभी नज़दीक 28 मार्च का टेंटेटिव डेट आई हुई है एचएसएससी हरियाणा पुलिस की। एसएससी के अभी लेटेस्ट फॉर्म निकले हुए हैं एमटीएस के, तो सभी ने एग्ज़ाम में फॉर्म वे फिलअप करने हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।